हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपके घर के सभी लोग भी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन शीतकालीन गृह कार्य कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल यानी कि लेट्स रिमेम्बर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप तक समय पर पहुंचनी चाहिए ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 का आपका काम है, जो गतिविधि आपको दी गई है। सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर एक पोस्टर बनाइए। इसके बारे में परिवार में चर्चा कीजिए। आपको परिवार में चर्चा करना और एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर क्या होता है बच्चों? आप मान लीजिए एक A4 साइज शीट लेते हैं, उसको बहुत कलरफुल बनाते हैं और अपना मैसेज दिखाते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा है पौष्टिक आहार खाना चाहिए, तो आप एक सुंदर सी यहाँ पर थाली बना सकते हैं। व्यायाम करना जरूरी है तो यहाँ पर किसी को एक्सरसाइज करते हुए दिखा सकते हैं। और जब हम पोस्टर बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखते नहीं है, लिखा हुआ बहुत कम होता है, ठीक है, और कलरफुल होता है। तो क्या क्या करना चाहिए? हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए मौसम के फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जैसे इस मौसम में मटर, इस मौसम का इस मौसम की जो सब्जी है वो मटर है। और आप मानेंगे नहीं, जब से मटर आने शुरू हुए मेरे घर में हर 2 दिन बाद मटर, मटर आलू की सब्जी। कभी हमारे यहाँ गांव में सलोनी बनती है, आप लोगों के यहाँ भी शायद बनती हो या कुछ और नाम कहा जाता हो। हर दूसरे दिन वो बनाई जाती है। तो बच्चों, ये चीजें खाने से हमारे शरीर में बहुत ताकत रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ऐसे मटर तो आपको सालों साल मिलती है, पर ये जो मटर खाएंगे इसका स्वाद ही अलग होगा। सर्दियों के दौरान व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आप एक जगह बैठे रहते हैं और आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, खून जो प्रवाह होता है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो व्यायाम करने से पहले तो आपका शरीर का तापमान सही रहता है और खून का प्रवाह सही होता है। अगला आपका जो इसका, सर्दी से हम कैसे बच सकते हैं? सर्दियों के मौसम में हम पानी गर्मियों के मुताबिक थोड़ा कम पीते हैं। हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और आप बताइए मुझे, आपने आज दिन भर से कितना पानी पी लिया है? तो कल से आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। सूरज की रोशनी में भरपूर विटामिन डी होता है बच्चों। जब हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, ऑफिस होते हैं, घर के काम होते हैं, तो हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सनलाइट ले ही नहीं पाते हैं, धूप की रोशनी ले ही नहीं पाते हैं, और हम विटामिन डी की कमी होने लगती है हमारे शरीर में। फिर हम गोलियां खाने लगते हैं उसके लिए। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी में है। तो इस सर्दियों के मौसम में आप धूप में बैठिए, आराम से वहां पर अपनी पढ़ाई करिए और विटामिन डी लीजिए। सर्दियों से बचने के लिए हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ताकि सर्दी जुकाम हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। बच्चों, कई बार आपको लग रहा होता है कि आप एक कपड़े में ठीक है, आपको सर्दी नहीं लग रही होती है, बट यही जो ठंडी हवा चल रही होती है, सर्द गर्म से आपको क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। और कई बार आपके शरीर काफी इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और काफी चीजें आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसका ध्यान रखिए। अगली गतिविधि है बच्चों आपकी, मैदानी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो राज्यों के नाम है बच्चों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको क्या करना है? एक मानचित्र लेकर आना है, यानी कि मैप लेकर आना है। और यहाँ पर ये सारी जो मैंने 5 राज्य लिखे हैं वहां पर उसमें कलर कर देना है, ठीक है। प्रश्न 1 आपसे कहता है, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी है बच्चों? मैदानी क्षेत्रों का तापमान थोड़ा गर्म होता है, ये इलाके बहुत भाड़ वाले होते हैं, यहाँ पर प्रदूषण का दर अधिक होता है। प्रश्न 2 आपसे कहता है कि आप एक मैदानी राज्य में रहना चाहेंगे, हाँ या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो मैं एक मैदानी राज्य में रहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होता है एवं यहाँ पर पक्की सड़कें भी हैं, ठीक है। 6 जनवरी 2022 का आपका काम है, गतिविधि क्रमांक 1, कोरोना की महामारी से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय से संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो क्या क्या करना चाहिए बच्चों? हमें हर समय अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, बार बार मुंह को नहीं छूना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ जो जगह होती है उस पर नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए, पौष्टिक आहार और नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो आपको इसमें भी एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या करें और क्या नहीं। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना लें, मास्क पहने, बार बार नहीं छूना, दूरी बनाकर रखना है। और यहाँ पर क्या चीजें नहीं करनी है वो बना दें, जैसे मास्क को नाक के नीचे नहीं पहनना है, दूरी जैसे कम दूरी बनाकर रखते हैं वो नहीं करना है, ठीक है। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है। डू एंड डोंट्स बनाकर बहुत सुंदर आप दिखा सकते हैं, क्या करें और क्या ना करें,
ठीक है। गतिविधि क्रमांक 2, बाढ़ विषय पर एक कोलाज बनाइए। आपको एक कोलाज बनाना है। कोलाज यानी कि बहुत सारे कटिंग्स को आप एक साथ जोड़ देते हैं। आप किताबों से भी ले सकते हैं, आप समाचार पत्रों से भी कटिंग ले सकते हैं। तो बाढ़ आने का कारण क्या है? एक तो होगा जो नेचुरल कारण है, मतलब जो हमें प्राकृतिक रूप से हमारा जो भी बदलाव होते हैं उसकी वजह से बाढ़ आ रही है। एक होता है हम इंसानों की वजह से। हम इंसानों के क्या कारण है? हम पेड़ों को काट रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा एमिट कर रहे हैं, तो ये सारे कारण हैं। हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? तो बच्चों, हम पर्यावरण के मित्र पेड़ लगाकर, पृथ्वी को प्रदूषित ना करके, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करके बन सकते हैं। ठीक है। तो आप भी अगर आप दुकान पर जाते हैं और आपको लगता है कि ये पिन्नी, नहीं इस पिन्नी का तो काम ही नहीं है, मैं हाथ में ले जा सकती हूँ, ले जा सकता हूँ, या मुझे अपना थैला ले जाना चाहिए, तो बच्चों प्लीज ले जाएं, क्योंकि आने वाले कल में इससे आपको ही नुकसान होगा। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। पहले जब मैं आपकी तरह थी तो मैं छोटा सामान लेने गई हूँ तब भी मैं पिन्नी में लेकर आती थी, बिस्किट लेने गई हूँ तो भी मैं पिन्नी में लेकर आती थी। पर जब अब मुझे समझ आ गया है तो बच्चों में अब कोई भी सामान पिन्नी में जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसी को पिन्नी में लेकर आती हूँ, अदरवाइज मैं पिन्नी लेती ही नहीं हूँ। मैं अपना थैला लेकर जाती हूँ, अपना थैला रखती हूँ अपने साथ, या फिर अगर मुझे लगता है कि कम चीजें हैं मैं हाथ में ले सकती हूँ, जैसे दूध की थैली हो गई, तो मैं उसे हाथ में ही लेकर आती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप भी ऐसा ही करें। गतिविधि क्रमांक 1 है बच्चों, इसमें अगले दिन अगले जो आपका होमवर्क दिया गया है, नीचे दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़िए और आवाज में बोलिए और रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक को भेजिए। ठीक है। तो मियाँ बलिश्ते ने कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहते हो वो पूछो मियाँ बलिश्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों पर ये फूंकसी क्यों मारते हो? ये चैप्टर पढ़ा है ना आपने? प्रश्न 1, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय का एक नया नाम सुझाइए। तो इस नया नाम मैंने लिखा है हवा का जादू। हवा आप गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हवा आप ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये है हवा का जादू। प्रश्न 2, हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, तो उनकी सूची बनाइए बच्चों। मैंने यहाँ पर लिखा है सांस लेने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, तापमान बनाए रखने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, गुब्बारा फुलाने के लिए, जलाने के लिए, बाल सुखाने के लिए, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, मोमबत्ती बुझाने के लिए, गर्म पदार्थ को ठंडा करने के लिए। अगर आपको और कुछ भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। 14 जनवरी 2022 का आपका काम आ जाता है गतिविधि क्रमांक 1, 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। एक छोटी सी डायरी बनाएंगे, उसमें केवल 5 पन्ने होंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर आप एक दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में अपने अपने घर में छोटे बड़े भाई की किस प्रकार सहायता की। आप लिख सकते हो, मैंने अपने भाई की सहायता उसके काम में मदद करके करी, साथ ही उसके जो भी अलमारी में कपड़े बिखरे हुए थे उसको साथ ठीक करने में करी। जिस भी तरीके से आपने मदद करी है वो आपको उसका अनुभव लिखना है। और आपको मदद करने के बाद कैसा लग रहा था, दोनों का व्यवहार कैसा था जब आपने मदद कर ली एक दूसरे की। कई बार होता है ना, भाई बहन की मदद कर देते हैं फिर उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, है ना? तो वो सारी चीजें भी आप अपने अनुभव में लिख सकते हैं। गतिविधि क्रमांक 2 बच्चों, स्वस्थ और स्वच्छ भारत, यानी कि स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है और स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है। इस पर आपको एक पोस्टर बनाना है। तो बच्चों, प्रश्न एक ये आता है, हमारे घर व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी जिनको हम पैसे देते हैं चीजें साफ करने के लिए, हमारी नहीं है। हमारे घर व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, सिर्फ उनकी ही नहीं जिनको इस काम के लिए रखा गया। अगर हम ही गंदा नहीं करेंगे तो वो तो स्वच्छ अपने आप रहेगा, फिर हमें उन लोगों की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना बच्चों? बताइए कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में कैसे जागरूक कर सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, और सफाई के विषय में जागरूक निम्नलिखित तरीकों से बना सकते हैं। यही जिम्मेदारी अपने व्यवहार में लाकर हम लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं और इसका महत्व बता सकते हैं। जो भी चीज आप बदलाव लाना चाहते हैं पहले आप वो अपने अंदर लाइए। ऐसे ही कहानी है, एक माँ अपने बच्चों को साधु के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये बहुत मीठा खाता है, इसे कुछ समझाइए कि मीठा खाना बंद कर दे। अब साधु जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, कुछ दिनों बाद आइएगा। ठीक है भाई। अब वो सोचती है क्यों कुछ दिन बाद, ऐसा क्या है, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, आज ही बता दीजिए इसको, आपको बताना ही तो है। इन्होंने बोला नहीं, कुछ दिनों बाद आना। आपको पता है उन्होंने कुछ दिनों बाद क्यों बुलाया था? क्योंकि उस दिन, जिस दिन वो माँ लेकर आई थी अपने बच्चे को, तो उस दिन तक वो खुद मीठा खाते थे। तो जब वो खुद मीठा खाते हैं तो वो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं कि मीठा मत खाओ?
तो जब आप खुद गलती कर रहे हैं वो, तो आप दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं कि ये मत करो। तो पहले आप अपने व्यवहार में लाइए। कहीं आप अपना सामान लेकर गए हैं, आप कहीं, आपको कहीं डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो अपने बैग में रखिए। कहीं आप बाहर दुकान पर टॉफी लेने गए हैं, उसका रैपर ऐसे ही रोड पर मत फेंक दीजिए, अपने साथ लेकर आइए। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए, वॉशरूम वगैरह जाने के बाद अच्छे से हाथ धोइए, क्योंकि उस समय कीटाणु वगैरह होते हैं, तो आपको ठीक से हाथ धोना होगा। ठीक है, इसका प्रचार हम टीवी पर भी करा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। हम अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर ये मुहिम भी चालू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, लाल बटन दबाकर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।